सो फ्रेंड, अल्मोड़ा से मायूस लौट गए कई अभ्यर्थी। ये खबर आप सभी ने पढ़ ली होगी, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है कि जैसे कह रहे हैं कि भाई सोमवार को 850 अभ्यर्थी की काउंसलिंग हुई है और जो 286 अभ्यर्थी उनके फिर मंगलवार को उनकी काउंसलिंग हुई है। तो यानी कि ये टोटल 850 प्लस 286 दैट इज 1136 अभ्यर्थी हैं। क्या ये 11 बजे तक पहुंच चुके थे अल्मोड़ा, या 11 नहीं, मान लीजिए 12 या 1 बजे तक भी पहुंच चुके थे? या इसमें ऐसे लोग तो शामिल नहीं है, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भाई जो कुछ जिले हैं जैसे नैनीताल है, बागेश्वर है, वहाँ पर क्या होगा कि जल्दी काउंसलिंग खत्म की गई है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जितने पद थे उनके या तो 1.5 गुना 2 गुना या जो भी उनका मानक हो उतने कैंडिडेट से एंटर करके और बाकी लोगों को भेज दिया वापस। तो अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अल्मोड़ा के लोगों ने बताया कि भाई शाम 3-4 बजे तक भी वहाँ अटेंडेंस चली है, तो जिसका नहीं हुआ नैनीताल या बागेश्वर वो अल्मोड़ा के लिए दौड़ लगाई और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। लेकिन साथ ही इसमें एक घोषणा भी हुई थी, अल्मोड़ा जो लोग गए होंगे उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर किसी का 2 जगह अटेंडेंस पाई जाती है, क्योंकि बाद में बोल रहे थे कि भाई क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और अगर ये पाया गया कि भाई किसी का नैनीताल में भी उसने अटेंडेंस लगाई या बागेश्वर में अटेंडेंस लगाई या मतलब किसी भी अन्य जिले में अटेंडेंस लगाई और फिर अल्मोड़ा में भी लगाई, तो फिर उसका दोनों जगह से नाम निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा वहाँ पर घोषणा हुई थी। अब ये फॉलो होती है ये चीज़ें नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की घोषणा वहाँ पर की गई थी। और वैसे अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो विभाग की योजना थी कि भाई एक व्यक्ति एक ही जगह काउंसलिंग के लिए पहुँच पाए, 2 जगह ना पहुँच पाए, वो योजना भी कहीं ना कहीं फेल होती है। और दूसरा ये है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नैनीताल को प्रीफर करते थे, जो चाहते थे कि उनका नैनीताल में उन्हें मिल जाए कोई स्कूल, लेकिन अब थोड़ा डर के मारे, क्योंकि उनका गुणांक था वो थोड़ा नीचे आ रहा होगा, तो उन्हें लग रहा था यार कहीं नैनीताल से रिजेक्ट हो गए तो फिर अल्मोड़ा से भी हाथ धोएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो सीधे अल्मोड़ा ही चले गए। ऐसे लोगों को उम्मीदों को थोड़ा झटका लग सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने कही कि भाई क्रॉस वेरिफिकेशन होगा अटेंडेंस का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक जो इनके पक्ष में जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कुल बता रहे हैं कि 241 पद इसमें स्वीकृत थे और 6634 में आवेदन आए थे। सुबह 11 बजे से काउंसलिंग हुई और शाम तक पूरी नहीं हो पाई थी। तो खैर कैंडिडेट्स ही बहुत सारे थे और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स आते गए वो उनको लेते गए। कोई इन्होंने ऐसा वो नहीं रखा शायद कि 1.5 गुना लेना है, 2 गुना लेना है या इतना, या पता नहीं ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन इन्हें थे या नहीं थे, वो तो वही बता सकते। तो मतलब यह है कि 5 बजे तक जो भी व्यक्ति आया होगा उसकी अटेंडेंस हुई होगी और उसके बाद फिर जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन हो गए तो ठीक है। तो जैसे कि बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शाम तक भी पूरी नहीं हो पाती, तो अभ्यर्थियों ने वहाँ काफ़ी हंगामा किया और उसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी वहाँ पर भेजी गई, और जिससे क्या हुआ कि बाद में फिर वहाँ की टीम भी आया, तो देर रात यानी लगभग 1:30 बजे तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया वहाँ पर चलती रही है। और बाकी जो जिनके मतलब रात 1:30 बजे तक जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए उनके फिर मंगलवार को अगले दिन वो वेरिफिकेशन हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें निकल कर आती है कि जो क्रॉस वेरिफिकेशन वाली बात उन्होंने की है कि अगर 2 जिलों से किसी ने किया तो उसका नाम निरस्त होगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो लोग नैनीताल प्रीफर करना चाहते थे और नहीं गए वहाँ, तो थोड़ा उनकी उम्मीदें बनी रह सकती हैं, और जो विभाग की योजना है कि भाई एक व्यक्ति एक ही जगह पहुँचे तो वो भी यहाँ सफल हो जाएगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।